चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री टर्म ट्रायंगल से आई है, राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी टिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दैट दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है हमारे एंगल से। अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, साइड वाला बेस है और सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूस है। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास साइन ए है, तो एंगल क्या है हमारा? ए, ये वाला ए एंगल है। तो साइन के लिए हम क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर एंगल ए है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड है और हाइपोटेन्यूस तो सबसे लंबी होती है। पर अगर आप साइन बी लिख रहे हैं तो एंगल क्या है आपके पास? अब बी एंगल है, तो बी के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और साइड वाली बेस और सबसे लंबी वाली हाइपोटेन्यूस। ये बहुत छोटा सा बेसिक है, काइंडली इसको अच्छे से समझ लें कि किसी भी एंगल के, जिस एंगल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उस एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और उसके एंगल से साइड वाली बेस। ओके, क्लियर? देन कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको पता ही होंगे। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए साइन, कॉस और टेन के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉसेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट सेम रिपीट। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज़ करना है इसमें, ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको अच्छे से याद होगा प्रीवियस क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस एप्लीकेबल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड है कि हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने रेशो देखे और पाइथागोरस देखा और एंगल कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे जाते हैं फटाफट। हाँ, क्वेश्चन टाइप 1, इसमें क्या होगा? आपको कोई भी एक रेशो गिवन होगा इसमें से, इसके अलावा कोई भी एक रेशो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, एक रेशो गिवन होगा आपसे और बाकी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक, मतलब एक रेशो दिया रहेगा, बोलेगा बाकी रेशो बताइए क्या क्या होंगे, या एक रेशो दिया होगा बाकी सबके बारे में सम या कुछ ना कुछ पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, ट्रायंगल में दो साइड्स आपको गिवन होंगी, कोई भी दो साइड आपको गिवन होंगी और बोलेगा कि बाकी रेशियो बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रायंगल यूज़ करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय, दोनों को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स गिवन है, साइन ए गिवन है, तो साइन ए की जो भी वैल्यू गिवन है आप उसको ट्रायंगल में पुट कीजिए। जैसे साइन का ए का आपको वैल्यू कुछ गिवन है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल गई। बाकी वैल्यू को आप पाइथागोरस से तीसरी वैल्यू फाइंड कीजिए और बाकी सारे रेशो आप निकाल के दे दीजिए। समझे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको मान लीजिए कोई भी एक रेशो गिवन है, टेन ए गिवन है। टेन ए मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तीसरी साइड को आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए और बाकी सारे रेशो आप दे दीजिए आंसर। ठीक है, इसी ऐसे में से ही अगर आपको ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। ओके, तो ये टाइप 1 टोटली बेस्ड रहती है पाइथागोरस से। आपको दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी आप हम पाइथागोरस से फाइंड करेंगे और उसको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रखा है कि हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको? कि साइन ए इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो मैंने क्या बताया? साइन ए गिवन है, इसको साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मान लीजिए ये मेरा ए था, ये ए एंगल है, बाकी बी और सी। तो ए के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी बात।
तो मुझे दो चीज़ पता चल गई, तीसरी में क्या करूँ, कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस का यूज़ करके। पाइथागोरस का यूज़ किया, 4 स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √7। बस उसके बाद फिर मुझे पता है कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का होता है हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √7/4। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस हमने फाइंड किया 7। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 8.1 सीबीएसई क्लास में और 10th में जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो पूरी इसी बेस पे सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ इतना, पाइथागोरस और रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते फटाफट। टाइप 2 क्वेश्चन में है, ये आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा आपके सामने, sin 30 प्लस cos 45 प्लस cosec 60 sec 30 cosec 60 एंड cot 45, इस टाइप से। तो मतलब क्या है ऐसे क्वेश्चन का, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में थीटा के अंदर आपको 0 डिग्री नहीं होता जल्दी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री जैसी टर्म कुछ भी दिखता है आपको, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन इस टेबल से सॉल्व होगा। ये टेबल तो आपको पता ही होगी ना, पहले आपने देखी है इससे पहले। तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं कर सकते आप तो कैसे बनाते हैं वो आप मैं दूसरी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जिनमें ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं 30, 45, 60, 90 और 0 डिग्री, ये पूरा पूरा इस टेबल से यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, ध्यान रखिएगा, 30, 45, 60, 90 डिग्री के क्वेश्चंस को टेबल से सॉल्व होंगे। बस आपको यहाँ से इनकी वैल्यू लेना है, पुट करना है, सॉल्व कर देना। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करना है, प्लस 45 की वैल्यू 1 वैल्यू पुट कर दी, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 वैल्यू पुट करना है सबकी, और सॉल्व कर देना, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 पूरी सॉल्व हो जाएगी इसको यूज़ करके। उसके बाद है थर्ड टाइप क्वेश्चन। अब अगर थीटा, जैसे मैंने अभी बोला ऊपर आपसे कि थीटा इज इक्वल टू ये एंगल्स होंगे, तो हम टेबल यूज़ करेंगे। पर सपोज अगर ये एंगल ना हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 90 भी नहीं, कुछ और है, लाइक दिस क्वेश्चन 38, 52, और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे थीटा इज इक्वल टू आपको 15 गिवन है, 75 गिवन है, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी से, cos 90 - थीटा sin थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा एंड cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व होंगे, इनको आप टेबल की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको थर्ड एक्सरसाइज गिवन है आपकी बुक में, इसको सॉल्व करें और यूज़ करें। ठीक है, फिर लास्ट एक्सरसाइज आती है आपके पास। अब नेक्स्ट ये है कि अगर टर्म में एंगल भी गिवन है पर स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए ये कैसे देखते हैं। देखिए 4 अलग टाइप में क्वेश्चन लिखिए, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे आप अगर साइन का इसमें से, तो फिर से स्क्वायर वाली टर्म आएगी। यहाँ पे दिख रहा है रूट लगा है या फिर स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्वायर या रूट दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व होंगे। स्क्वायर वाला फार्मूला कौन सा है, ये है आपकी लास्ट और मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, प्लस आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करते फिरनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई आप समझ गए, मैंने यहाँ पे चारों टाइप और चारों एक्सरसाइज आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की सॉल्व करा दी। ठीक है, एक्सरसाइज 4 को आप इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 को आप इनकी हेल्प से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जिसमें थीटा की वैल्यूज़ आपको ये सब ना गिवन हो। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज टेबल की हेल्प से सॉल्व होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी रेशियो की हेल्प से, रेशियो प्लस आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थैंक यू।